जू, चिचड़, किलनी, मक्खी, पेट के कीड़े, सारी की सारी समस्या खत्म कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन आई-टेक। उसके बारे में अगर आगे बात करा, आगे कुछ बात करने को है नहीं भाई। राम राम भाई, सारे के भाई ने आज जो है आप बात करेंगे हाईटेक इंजेक्शन के बारे में। जो हाईटेक इंजेक्शन है किस काम आता है और किस कंडीशन में जो आप पशुओं को लगाते हैं उसके बारे में जो है सारी की सारी जो जानकारी है मैं वो आप लोगों को दूंगा। और आयुर्मेक्टिन साल्ट के बारे में अगर आप मेरी जो वीडियो है कंप्लीट देखते हो तो और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप आज मेरी पूरी वीडियो को देख लेते तो इस साल्ट से रिलेटेड जो भी क्वारीज है वो मैं इस वीडियो में आपकी जो है बता दूंगा। तो अब आप बात करते हैं हाईटेक इंजेक्शन की। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये जो है इसकी पैकिंग है 100 ml की जो है पैकिंग आती है इसकी। और अंदर से जो है ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट जो है, ट्रांसपेरेंट है भाई बिल्कुल भी। इसमें किसी भी तरह का प्रोटोजोआ बैक्टीरिया या फिर किसी भी तरह के जो क्रिस्टल्स है वो इसके अंदर आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे। ये बिल्कुल ही बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट है अंदर से। बात करता हूँ आईटेक के अंदर जो है, जो आईटेक है ये इसका ब्रांड नेम है। आईटेक जो है ब्रांड नेम है और ये जो है वीर बैक कंपनी के द्वारा जो है ये बनाया जाता है भाई। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट की तो इसके अंदर ईच 1 ml कंटेन करता है ये आइवरमेक्टिन 10 mg। इसके अंदर जो है 10 mg में प्रत्येक 1 ml में 10 mg आइवरमेक्टिन साल्ट इसके अंदर मिलाया गया है। और इसके साथ साथ इसको प्रिजर्व करने के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव, मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए इस बोतल के अंदर, ताकि ये किसी भी उससे टेम्परेचर से या फिर किसी भी प्रकार से ये खराब ना हो उसके लिए जो है इसमें 15 मिलीग्राम बेंजाइल अल्कोहल एज ए प्रिजर्वेटिव जो है इसके अंदर मिलाया गया है। अगर मैं बात करूँ इसकी पैकिंग की तो ये मार्केट के अंदर आप लोगों को एक तो 100 ml की पैकिंग जो आप लोग मेरे हाथ में देख ही रहे हो, उसके अलावा शायद ये 50 ml में भी आता है, 10 ml में भी आता है और 1 ml के अंदर भी जो है ये इंजेक्शन आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। अब भाई बात कर लेते हैं इसकी डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर बात करूँ तो ये किस रूट से जो है लगाया जाता है, तो जो हाईटेक या आयुर्मेक्टिन जो साल्ट होता है वो पशुओं में सबकट यानी कि सबकुटेनियस रूट से जो है ये लगाया जाता है। पशु की जो स्किन है उसके अंदर, पशु की स्किन के अंदर जो है ये लगाया जाता है। और बेटर रिजल्ट पाने के लिए अगर मान के चला बड़ा पशु है और जो डोज है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार डोज बता देता हूँ इसकी। तो जो कैटल, कैमल, शीप और अदर स्मॉल एनिमल है उनमें लगेगा 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से जो है ये लगाया जाता है। अगर आपने जो छोटे जानवर है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, या फिर जो भी कैटल्स हो गए, कैमल, शीप, भेड़ बकरी होगी, उनमें अगर उनका बॉडी वेट 50 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से जो ये 1 ml लगेगा। अगर मैं बात करूँ पिग, सुअर की, तो 33 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से 1 ml जो है ये लगाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ बड़े जानवरों की जैसे कि गाय और भैंस हो गया, अगर उनका बॉडी वेट अगर ज़्यादा है तो उनमें जो इसकी जो डोज रहेगी 10 से 12 ml, मतलब 10 से 12 ml की जो डोज रहेगी वो रहेगी। और ये जो है सबकुटेनियस लगाया जाएगा स्किन के अंदर। अगर ये लगेगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इसको जो है दोनों तरफ, गाय भैंस के दोनों तरफ जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, पशु के शरीर में जो है गांठें वगैरह नहीं हो पाएगी भाई, अगर आप जो है इस इंजेक्शन को दोनों तरफ अगर इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं क्यूटेशन के बारे में इसकी। इफ सॉल्यूशन इज नॉट क्लियर और कंटेन्स सस्पेंडेड मैटर्स प्लीज डू नॉट यूज द सॉल्यूशन। अगर जो सॉल्यूशन है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसके अंदर आप लोगों को अगर कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह अगर दिखाई देते हैं या फिर कोई भी प्रोटोजोआ, कोई फंगस वगैरह अगर इसके अंदर दिखाई देती है तो उस इंजेक्शन का जो है आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करवाना है अपने पशु के अंदर। सबसे पहले आपको जो है इंजेक्शन चेक कर लेना ही, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेगा आपको। अब आप जो है बात कर लेते हैं भाई कि किस किस कंडीशन में जो है आप इस हाईटेक इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके ऊपर जो है मेंशन भी किया गया है कि ये जो है हर प्रकार के परजीवियों, अंदरूनी और बाहरी परजीवियों जैसे कि जू होगी, किलनी होगी, माइट्स होगी और पेट के कीड़ों का एक साथ जो है ये इंजेक्शन इलाज कर देता है। डीवर्मिंग करवाने के लिए भी आपको जो है किसी और अन्य बोलस या फिर इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हाईटेक इंजेक्शन है ये जो है सभी प्रकार की बीमारियों का, अंदरूनी और बाहरी जो पैरासाइट्स होते हैं उनका एक साथ जो है ये इंजेक्शन इलाज कर देगा। अगर मैं बात करूँ इन कैटल एंड शीप में जो है ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल राउंड वर्म्स होते हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के आप अगर बात करा कंप्लीट उसकी मुंह से लगा और एनएस तक अपना जो है मल द्वार होता है, वहाँ तक के जो भी राउंड वर्म्स है, जो भी कीड़े हैं उनको जो ये खत्म करता है। लंग्स वर्म्स, जो भी गुर्दों के अंदर जो कीड़े हो गए हैं उनको ये खत्म करेगा। आई वर्म्स, अगर पशुओं की आंखों में किसी प्रकार की कीड़ों पैरासाइट्स की समस्या है उनको ये जो है खत्म कर देता है। और जो है कैटल ग्रब्स, जो ये कैटल ग्रब्स होता है भाई, ये जो है मतलब अगर ज़्यादा संख्या में अगर पशु के शरीर में अगर ये जो है इनकी ग्रोथ हो जाती है तो ये एक ऐसा टॉक्सिन जो है टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो पशु है वो पैरालाइज तक हो सकता है, तो उनको भी खत्म करने का जो है ये काम करता है। उसके अलावा स्किंग लाइस, जो भी पशु के शरीर के ऊपर जो लाइस, स्किंग लाइस, खून चूसने वाले जो कीड़े हैं, और मैनेज बाइट्स, बाइटिंग लाइस और टिक्स, जो भी मक्खियां हैं उन सबको भी जो ये खत्म करने का काम करता है आईटेक इंजेक्शन। इतने सारे जो है काम है इसके। एकमात्र इंजेक्शन लगवाने से आप जो है अपने पशु की डिवर्मिंग करवा सकते हो। जो भी अंदरूनी और बाहरी जो भी पैरासाइट्स है जैसे चिचड़ होगी, जू होगी, किलनी होगी, इन सब का सफाया मात्र एक इंजेक्शन कर देता है। अब अगर आप इसकी बात करें स्टोरेज की कि आप जो है किस टेम्परेचर में, तो आप जो है ये रूम टेम्परेचर के अंदर ये जो है इंजेक्शन रखना होता है 30 डिग्री सेल्सियस तक।
जो अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है आप इसको स्टोर करके रख लेते हैं। कई बार क्या होता है भाई, जो पशु चिकित्सक भाई होते हैं वो जो है इसको बाहर ही बैग के, मोटरसाइकिल के बैग के अंदर या गाड़ी के बैग के अंदर धूप में ही जो है उसको ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं। और जो जो उसके कारण जो इसका टेम्परेचर है, मतलब बैग का जो या फिर जो बाइक है उसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाता है तो जो इसका रिजल्ट है वो कम हो जाए भाई। तो इस बात की जो है अपन सावधानी रखनी है कि अपन एक तो जो ये डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना होता है। ये इंजेक्शन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेके जाना। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो जो इसका रिजल्ट है वो कम हो जाएगा और आप लोग जो है शिकायत करोगे कि इस इंजेक्शन का जो है हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं इसकी विदड्रॉल पीरियड की, कि कितने दिनों में जो है ये पशु के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अगर कोई भाई जो है अगर मीट खाता है पशु वगैरह का और उसमें जो है इस हाईटेक आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन साल्ट का अगर इस्तेमाल किया हुआ है तो 28 दिनों के अंदर अंदर जो है उसके शरीर से बाहर निकलता है। मतलब 28 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई भाई उसका मीट का अगर सेवन करता है तो अगर और उस बंदे को जो है हाईटेक या आयुर्मेक्टिन साल्ट से अगर उसको एलर्जी है तो ये जो है उसको दिक्कत कर सकता है भाई। और बाकी बात करें मिल्क में से, तो ये मिल्क में से जो है 7 दिन तक सीक्रेट हो सकता है, सेक्रेट हो सकता है। ये 7 दिनों तक जो है मिल्क के द्वारा ये पशु के शरीर से बाहर निकलता रहता है। अगर किसी भाई को आयुर्मेक्टिन साल्ट से अगर एलर्जी है और आपने जो है अपने पशु को ये साल्ट लगवाया हुआ है तो 7 दिनों तक जो है आप लोगों को दूध जो है बंद रखना पड़ेगा। उस पशु का जो है दूध आप लोग नहीं पीना अगर आप लोगों को आयुर्मेक्टिन साल्ट से एलर्जी है। तो ये थी किसान भाइयों अपनी आज की वीडियो हाईटेक इंजेक्शन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आयुर्मेक्टिन साल्ट से ही रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर बच गया हो तो आप जो है मेरे तक कमेंट बॉक्स में पूछ सको हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने कर लियो लाइक और चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब। धन्यवाद। राम राम भाई सारे।